लखनऊ के लाल ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं इस समय आदित्य श्रीवास्तव के घर में मौजूद हूं। खुशियां मनाई जा रही हैं। दादा, सबसे ज्यादा सुकून का पल दादा के लिए होता है जब उसका पोता नाम रोशन करता है। कितना अद्भुत क्षण है ये। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। हमारा लड़का भी था, वो भी अच्छे पोस्ट में निकल गया और हमारा पोता से भी हमको उम्मीद थी। शुरू से ही बहुत तेज था लड़का ये। तो उसके बाद फिर IIT किया, उसमें टॉप किया और यहाँ भी जो CMS में था वहाँ हर क्लास में वो टॉप करते रहा। तो इससे हमको उम्मीद थोड़ा सा बढ़ते गया कि आगे भी कुछ करेगा ये। उसके बाद फिर इसमें चला गया IIT कानपुर, तो BTech किया। तो हमसे कहा दादाजी अभी हमारे पास में समय है, हम MTech कर लें। हमने कहा बेटा कर लो। तो MTech किया। उसके बाद कहीं नौकरी करने लगा, वो नौकरी करने लगा, बेंगलोर में नौकरी किया। उसके बाद फिर ये IAS की तैयारी करने लगा, मगर IAS में तो नहीं हुआ, IPS में हुआ। तो IPS में हुए उसको करीब 5 महीना हुआ होगा। उसके बाद वो साथ साथ पढ़ाई करते रहा होगा IAS की। फिर उसके बाद IPS का ट्रेनिंग करते समय वो IAS की तैयारी भी किया और IAS में वो पास कर गया और टॉप कर गया वो। दादाजी, बचपने के तमाम किस्से होते हैं। जब पोते को आप घुमाने ले जाते थे उस समय क्या कहता था कि बड़ा होकर हम क्या करेंगे? ये सब तो नहीं बोलता था कि बड़ा होकर क्या करेंगे, मगर हाँ तेज था, शुरू से बहुत तेज था, ये हमको मालूम है। जो लोग सिविल परीक्षा की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, पहले अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं, ऐसे छात्रों की लखनऊ के लाल ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं इस समय आदित्य श्रीवास्तव के घर में मौजूद हूं। खुशियां मनाई जा रही हैं। दादा, सबसे ज्यादा सुकून का पल दादा के लिए होता है जब उसका पोता नाम रोशन करता है। कितना अद्भुत क्षण है ये। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। हमारा लड़का भी था, वो भी अच्छे पोस्ट में निकल गया और हमारा पोता से भी हमको उम्मीद थी। शुरू से ही बहुत तेज था लड़का ये। तो उसके बाद फिर IIT किया, उसमें टॉप किया और यहाँ भी जो CMS में था वहाँ हर क्लास में वो टॉप करते रहा। तो इससे हमको उम्मीद थोड़ा सा बढ़ते गया कि आगे भी कुछ करेगा ये। उसके बाद फिर इसमें चला गया IIT कानपुर, तो BTech किया। तो हमसे कहा दादाजी अभी हमारे पास में समय है, हम MTech कर लें। हमने कहा बेटा कर लो। तो MTech किया। उसके बाद कहीं नौकरी करने लगा, वो नौकरी करने लगा, बेंगलोर में नौकरी किया। उसके बाद फिर ये IAS की तैयारी करने लगा, मगर IAS में तो नहीं हुआ, IPS में हुआ। तो IPS में हुए उसको करीब 5 महीना हुआ होगा। उसके बाद वो साथ साथ पढ़ाई करते रहा होगा IAS की। फिर उसके बाद IPS का ट्रेनिंग करते समय वो IAS की तैयारी भी किया और IAS में वो पास कर गया और टॉप कर गया वो। दादाजी, बचपने के तमाम किस्से होते हैं। जब पोते को आप घुमाने ले जाते थे उस समय क्या कहता था कि बड़ा होकर हम क्या करेंगे? ये सब तो नहीं बोलता था कि बड़ा होकर क्या करेंगे, मगर हाँ तेज था, शुरू से बहुत तेज था, ये हमको मालूम है। जो लोग सिविल परीक्षा की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, पहले अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए क्या संदेश आपके लिए रहेगा? क्योंकि आपके पोते ने आज पूरे देश का नाम रोशन किया है, टॉप किया है। हम तो ये कहेंगे भाई ईमानदारी से पढ़े और मेहनत करे और क्या। और घर वाले कितना भी पैसा खर्चा कर दे, मगर लड़का को अगर पढ़ना होगा तो वो पढ़ जाएगा, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए अपने ऊपर हौसला होना चाहिए कि हमको ये काम करना है, तो वो जरूर सक्सेस होगा। और वही काम ही था, इसको हौसला था कि हमको IAS करना है। और इसकी बाप की भी इच्छा थी, पिताजी की भी इच्छा थी कि हमारा लड़का IAS बने। आज अपने बाप का वो जो है पूरा किया, सपना पूरा किया। परिवार का नाम रोशन किया, लखनऊ का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। लगातार बधाई आ रही है। हाँ बिल्कुल बधाई आ रही है। हाँ। तो आज कितना मतलब अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं? आपको देख के लग रहा है कि आज जब ये सूचना आई कि आपके पोते ने पूरे देश में नाम रोशन किया है तो लगता है कि आपकी 5-10 साल उम्र और ज्यादा कम हो गई? आपका चेहरा बता रहा है। 80 के तो हो गए हैं। अब देखिए अब यही सोच रहे हैं शादी ब्याह हो जाए हमारे सामने। अब ज्यादा उम्र हो गया तो आदमी तो यही तो सोचेगा ना कि अब पढ़ लिख गया, अब इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब नौकरी है ना करेगा ये। UPSC के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव के घर पे मौजूद हैं। सर, बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि कोई टॉप नहीं कर पाया। कैसा महसूस हो?
बहुत खुशी हो रही है हम लोग को भाई। हम लोग का जो सपना देखा था उससे बचपन से ही, उसके लिए यही सपना हम लोगों ने देखा था उसके लिए कि प्रशासन निगम में जाए, उसको पूरा कर दिया उसने। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग का सपना पूरा कर दिया उसने। सर नवरात्रि का महीना चल रहा है, वैसे भी खुशियां हैं, अब इतनी बड़ी खुशी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बच्चे तो 22 को वो आएगा तो उसको सब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और भाई दोस्त यार हैं और परिवार के सब लोग हैं, फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है सबसे। कैसे सूचना मिली सर कि पूरे देश में जो सबसे बड़ी परीक्षा नहीं बताया, उसी ने लंच में आया हुआ था, वो लंच में आया हुआ तो उसी ने बताया हम लोगों को कि ऐसा रिजल्ट आ गया है। परिवार में और कोई है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? बेटी अभी कर तो नहीं, लेकिन करेगी। अभी तो इंटर करके वो गई है DU में, लेकिन वो है उसका एम वही तैयारी करने का। क्या क्या हॉबीज थी आदित्य की हॉबी क्रिकेट मैच देखना, क्रिकेट खेलना, और एक वो डायनासोर के बारे में वो जानकारी बहुत एकत्रित करता है, पढ़ाई बहुत किया है डायनासोर के बारे में। तो इंटरव्यू में उसके जो हॉबी होते हैं, हॉबी जितने इंटरव्यू उसने आज तक दिया है, हॉबी में उसने डायनासोर ही डाला है करने की। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, उनके लिए क्या सर? नहीं मोटिवेट, देखिए इसमें पैसेंस तो मांगता है यूपीएससी। बेटा भी हमारा इस टाइप का था कि कोई रिजल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें इसका नाम ना हो, लेकिन पहली बार इसका प्री में भी देखिए नहीं हुआ इसका। तो ये एग्जाम नर्वस होना नहीं है, इसमें पैसेंस तो चाहिए, विल पावर चाहिए और पैसेंस चाहिए, जो हम लोगों ने देखा है इसको करते हुए, तो तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और लगन मेहनत बहुत ज़बरदस्त चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे इन्होंने सोचा कि हम इतनी बड़ी परीक्षा को क्रैक? प्रेरणा देखिए शुरू से पढ़ने में अच्छा था, तो हमारा भी फोकस था इसको कि सिविल सर्विस को ले जाना है। तो हमने इसको मैंने बातचीत हम लोग की जो होती थी ऐसे तो करते थे कि तुमको बेटा बनना है, तुमको यूपीएससी करना है। इसको भी लगता था कि मैंने कर ले जाएंगे, ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है, तभी इसने इसमें कोशिश किया करने का। हर माता पिता को पता होता है कि उसके बेटे को या बेटी को क्या खाने में पसंद है, खेलने में क्या पसंद है, ऐसा कुछ? खेलने में तो बहुत ज़्यादा उसका ऐसे क्रिकेट खेलने का शौक था उसको, ये बहुत ज़्यादा अब इन्वॉल्व नहीं होता था, पढ़ाई करता था। और खाने में उसका खाने का शौकीन बहुत है, वो खाना माने कि अच्छा बनता है तभी उसको पढ़ाई में मन लगता है। नॉनवेज का शौकीन है वो। जब लौटेंगे तो माना जाए कि नॉनवेज यहाँ पर बनाया? नवरात्र खत्म हो जाएगा तो है, पहले तो मंदिर जाएंगे हम लोग, सब सोचा हुआ है कि आ जाएगा, जहाँ जहाँ हम लोग का माना हुआ है सब जगह मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही कुछ और करेंगे, मंदिर जाना है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ आदित्य के पिताजी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वो घर आएंगे तो सेलिब्रेशन होगा। और भी परिवार के लोग हैं, उनकी माता हैं, उनसे भी बात करेंगे। आदित्य की माँ, आदित्य श्रीवास्तव की माँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम बहुत बड़ा पल है ये पूरे परिवार के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। कैसा महसूस हुआ जब पता चला कि आपके बेटे ने टॉप किया? बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी तो उम्मीद नहीं थी जितनी खुशी मिली है। आज अष्टमी का दिन है, व्रत में हम लोग हैं और आज माँ की बहुत बड़ी कृपा हुई। माँ बाप से बात, जब सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्यार करता है वो दादा होता है। अभी हमने दादाजी से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। अब वो वापस आएंगे तो उनकी शादी विवाह की बातें होंगी, तो कैसी बहू ढूंढ रही हैं? हर तरह से उसके लायक हो और दोनों खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही हो। कितने घंटे लगभग पढ़ाई करते हैं? 14 घंटे, 12 से 14 घंटे। अभी हम सुन रहे थे तमाम इंटरव्यू में आपको कि आदित्य जी को बिरयानी पसंद है, तो कैसे बिरयानी बनाई जाए? घर में भी मैं बनाती हूँ, वो खाता है, और बाहर से भी मंगाते हैं। तो अभी तो आएगा तो पहले मैं बनाऊंगी। तमाम छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश और देश भर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, परिवार के लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे छात्रों के लिए क्या संदेश आपका? यही है कि अपनी मेहनत करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करें, और मान लीजिए एक बार नहीं भी होता है तो अगली बार होगा, इस तरह से सोचना चाहिए। आदित्य ने पहले आईपीएस क्रैक किया, अब आईएएस क्रैक किया। आपकी बेटी दिल्ली DU पढ़ने गई है, उससे कितनी उम्मीदें हैं? कोशिश तो उसके साथ भी रहेगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, अपनी अपनी मेहनत होती है। तो इसके पापा इसी वजह से वहाँ एडमिशन कराए हैं कि आगे उसका भी यही लाइन है। यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है, प्रेरणा कहाँ से मिली, कब सोचा कि आदित्य आईएएस बनेगा, देश की सेवा? मेरे मामा जी लबासना में डायरेक्टर थे, अब रिटायर्ड हैं, तो उन्हीं को देख के ये हम लोग को मन में आया। बहुत बधाई आपको और पूरे उत्तर प्रदेश को, देश को, जहां पर आदित्य श्रीवास्तव जैसे होनहार लाल ने पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान।